दिव्यांग के जज्बे को सलाम। दिल्ली से मुंबई तक किया साइकिल से सफर। 7 दिन में पूरी की दिल्ली से मुंबई की दूरी। दिल्ली से मुंबई तक चलाई एक पैर से साइकिल। रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली ने चलाया डायबिटीज फ्री इंडिया अभियान। साइकिल चलाना है, डायबिटीज को भगाना है। इस नारे के साथ रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली ने लोगों को साइकिल चलाने के लिए जागरूक करने का बीड़ा उठाया कि डायबिटीज को जड़ से हमें मिटाना है, सांझ सवेरे साइकिल रोज चलाना है। वो भी 8 डिग्री 9 डिग्री टेम्परेचर पे राजस्थान में बहुत ही मुश्किल काम है, फिर भी इन्होंने सक्सेसफुली पूरा किया। भरत भाई, इट्स रियली हाईली एप्रिशिएबल पर्सन। इसी कड़ी में डायबिटीज जैसी प्राणघातक बीमारियों को दूर भगाने के लिए दिल्ली से मुंबई तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में दिव्यांग समेत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मधुमेह रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए डायबिटीज फ्री इंडिया नाम की साइकिल रैली 27 जनवरी को दिल्ली से मुंबई के लिए शुरू की गई। और 2 फरवरी को यह रैली मुंबई में खत्म हुई। इस साइकिल रैली में कुल 30 लोगों की टीम ने हिस्सा लिया। दिल्ली से मुंबई तक तकरीबन 1500 किलोमीटर की यात्रा 7 दिनों में तय की गई। वहीं इस साइकिल रैली में अकेले एक पैर से दिल्ली से मुंबई तक साइकिल चलाने वाले डॉक्टर राजू तुर्काने का साहस उल्लेखनीय रहा। ऐसे प्रबल इच्छा शक्ति के धनी डॉक्टर राजू तुर्काने के जज्बे को IN24 न्यूज सलाम करता है। अब इसमें हमारे जो इनके प्रेसिडेंट हैं और इनके जो कन्वीनर हैं अजय गांधी और राजेश शाह जी, इन लोगों ने मुझे बताया कि वो एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैंने पेन निकाला, तुरंत हम लोग बैठे और एक लाइन लिखी कि डायबिटीज़ को जड़ से हमें मिटाना है, सांझ सवेरे साइकिल रोज चलाना है। डायबिटीज़ का कहर सभी पर भारी है, डायबिटीज़ से लड़ने की तैयारी है। एक अवेयरनेस का प्रोग्राम बना और प्रोग्राम के साथ साथ इन्होंने फिर दिल्ली से लेकर के और मुंबई तक इन्होंने 1440 किलोमीटर करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने शुरू की। रास्ते में गांव के लोग मिलते थे, गांव वालों को अवेयर करते थे, उनके बारे में बताते थे। एक लंबा सिलसिला बना और सारे लोग आज उत्साहित हैं इस बात को लेकर के। हम लोग जो साइकिल को अवॉइड कर रहे हैं, लगता है कि एक नई शुरुआत हमको वहाँ पर करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग सुबह शाम खाली एक आधे घंटे का समय निकालें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए, तो बहुत कारगर सिद्ध होगा और लोग अभियान में जुड़ भी रहे हैं। मैं देखता भी हूं कि बहुत सारे लोग पुणे से लेकर यहां तक साइकिल चला रहे हैं। निश्चित रूप से सफल होगा ये। रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली ने डायबिटीज फ्री इंडिया नाम के इस अभियान के लिए साइकिल रैली में शामिल सभी लोगों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। वहीं इस मौके पर दिव्यांग डॉक्टर राजू तुर्काने ने लोगों से साइकिल चलाने की अपील की। बीमारी से आज हर कोई परेशान है। ऐसे में अगर बात की जाए तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, कहते हैं कि शरीर में दीमक की तरह होती है। दीमक की तरह डायबिटीज़ आपके शरीर को धीरे धीरे खा जाती है। लेकिन ऐसी ही बीमारी के लिए लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली ने, जिसमें दिल्ली से चलकर 30 लोगों ने साइकिल के द्वारा मुंबई तक का सफ़र तय किया और इसका पूरा श्रेय जाता है रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली को। हमारे साथ मौजूद हैं रोटरी क्लब के अध्यक्ष नरेंद्र जे शाह जी, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो क्या कहेंगे इन बीमारियों को लेकर? सर जी, जैसे आपने खुद ने बताया कि ये डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जो नाबूद नहीं हो सकती, पर हम अगर प्रिकॉशन करते हैं तो वो थोड़ी कम हो सकती है। सो इसीलिए हमने चुना कि इस बीमारी की एक ज़्यादा जानकारी पब्लिक को दी जाए और उसी के लिए रोटरी बोरीवली ने ये साइकिल रैली का आयोजन किया।
सर अगर बात की जाए तो लोग बीमारियों के लिए कई मेडिकल कैंप लगाते हैं, तो कहीं अलग अलग दवाई वितरण की जाती है, तो कुछ ऐसे भी एनजीओस हैं जो मेडिकल कैंप्स के द्वारा या मेडिकल पे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन दवाइयों का करते हैं, लेकिन रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली ने साइकिल अभियान क्यों चुना? सर आपको बता दूं कि साइकिल एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत ही सरल है, उसमें कोई ज़्यादा आपको पैसा भी खर्चा नहीं करना है। कहते हैं कि साइकिल चलाने से आपके पैर के जॉइंट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं रहता है। साइकिल चलाने से आप कुदरत के सानिध्य में आते हो और आपका डाइजेशन शरीर के अंदर का अपने आप होता रहता है। तो मैंने इसीलिए ये साइकिल की रैली चुनी और वो दिल्ली से बॉम्बे इसीलिए पसंद की क्योंकि रास्ते में गांव में और हमारी रोटरी क्लब के पास हम कैंप लगाकर पब्लिक को जागरूक करते हैं, लोगों को स्क्रीनिंग करते हैं कि भाई आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, अगर है तो आपको क्या डाइट करना चाहिए, उसका हमने पैम्पलेट रखा था, वो उनको बांटते थे और उनको गाइड करते थे कि अगर इस तरह की आप डाइट करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी। तो ये हिसाब से हमने साइकिल रैली सिलेक्ट की। इस साइकिल रैली से कितना प्रतिसाद मिला है, लोगों में कितनी जागरूकता आई है? सर जी जागरूकता कितनी आई है ये तो कल की बात है, पर जहाँ जहाँ पे हमारे साइकिल वाले गुजर रहे थे और हमारे कैंप हो रहे थे, ये साइकिल वाले को देख के लोग ताज्जुब थे और उन्होंने अप्रिशिएट किया। खास करके मैं आपको बता दूं कि राजस्थान गुजरात से जब मैं गुजर रहा था तो रास्ते में जब हम लोग साइकिल वालों को रोक कर गाँव के किसी भी चौराहे पर पब्लिक को समझाते थे तो उनको ये बताया कि साइकिल चलाने से आपको फ़ायदा होता है, आपको एक्सरसाइज होती है, आपकी बॉडी के जॉइंट्स एक अच्छी तरह रहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया राजस्थान और गुजरात के हाईवे के गाँव वालों ने। इस अभियान की अगर हम बात करें तो इस अभियान का सहयोग जो है, संयोजक जिसे कहते हैं, किस तरह से सहयोग किया जाए, इसका जो बीड़ा उठाया है वो है अजय गांधी जी, उनसे जानते हैं। सर सबसे पहले तो ये अभियान साइकिल रैली के लिए कैसे लोगों का चुनाव किया गया, कैसे लोग आप लोगों से कांटेक्ट में आए कि 30 लोग जो पार्टिसिपेट किए इस रैली में, कैसे कांटेक्ट हुआ? यहाँ मुंबई में, मुलुंड में, कोल्हापुर में, नासिक में सब जगह साइकिल के एसोसिएशन है। हालांकि हमको ये बारे में ज़्यादा पता नहीं थी, पर जैसे हमने एक कंसल्टेंट रोका, जो कंसल्टेंट ऐसा कहा जाता है कि वो आयरन मैन है। आयरन मैन एक ऐसी परिस्थिति है कि जो साइकिल के मैक्सिमम किलोमीटर्स पूरे करते हैं दिन में, कोई लोग 600 करते हैं, 800 करते हैं, तो उनका एक DRM माना जाता है। 200 किलोमीटर अगर आप करते हो तो आप DRM मिलता है। तो ऐसे उन लोगों ने खुद के एसोसिएशन बनाए। हमने एसोसिएशन के जरिए उन लोगों की एप्लीकेशन मांगी, हम लोगों को 500 एप्लीकेशन आई। उसमें से हमारा जो आयरनमैन कंसल्टेंट था वो दीप उदेसी करके, उसने हमको सिलेक्शन दिया और उसने बताया कि ये फिट हो जाएंगे, उसको परेशानी नहीं होगी 200 किलोमीटर चलने की या उससे ज़्यादा भी चलने की। तो ऐसे हमने लोगों को सिलेक्ट किया और हमने, जैसे कि आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली से 15 लिए, मुंबई से 15 लिए। तो दिल्ली का हमारा कंसल्टेंट अलग था और मुंबई का कंसल्टेंट अलग था, और ये इकट्ठा करके हमने दिल्ली से रैली स्टार्ट की और बोरीवली में कल पूरी की। इस रैली में कौन कौन से लोग थे? जैसे डॉक्टर थे और भी डिपार्टमेंट के लोग थे, या कौन कौन लोग जो शामिल थे, जो 30 लोग हैं आपके? इसमें से मैक्सिमम अगर देखा जाए तो सब प्रकार के लोग आए हैं। आर्किटेक्चर भी आए हैं, डॉक्टर भी आए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी है और एक डॉक्टर तुरखानी करके आए हैं, डेंटिस्ट है। उसके अलावा IT के कम से कम 9-10 आदमी तो IT के होंगे और बाकी के लोग, और एक हमारे जो 3 लेडी थी हमारे साथ में, उसमें एक लेडी जो है वो खुद LIC की सीनियर ऑफिसर है और वो खुद, इसकी एज भी 45 के आजू बाजू में है। लेकिन उसका भी एक मकसद था, ये जितने भी आए हैं सभी का एक मकसद था कि ये जो डिस्टेंट है उन लोगों का एक ड्रीम था कि हमको पूरा करना है, और वो ड्रीम पूरा करने का, और उसमें हमने ये अभियान छेड़ा डायबिटीज़ का। तो उसमें डायबिटीज़ में हमने उसका सिलेक्शन किया क्योंकि हमको ये नहीं तकलीफ होनी थी कि भाई वो पूरी कर सके कि नहीं पूरी कर सके, तो उसकी छानबीन हमने बराबर की थी। आज उन तमाम लोगों का कैसे सम्मान कर रहा है रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली? आज ये तमाम लोगों का सम्मान हमारी क्लब इस तरह से कर रही है कि सभी लोगों को हम लोग एक सर्टिफिकेट देंगे जो उनकी अहम ज़रूरियात थी। दूसरा, हम लोग हमारे तरफ से एक ट्रॉफ़ी दे रहे हैं और उसके बाद में हम लोग उन लोगों को पूरा सम्मानित करके पूरा डिनर विनर का भी अरेंजमेंट हमने किया है। हालांकि पूरा 7 दिन में हमने बहुत अच्छी 3 स्टार होटल वगैरह में अरेंजमेंट की थी। उन लोगों का 30 किलोमीटर्स पे एक स्टॉप देते थे, उस स्टॉप में
हम लोग उसको पानी, एनर्जाल और इलेक्ट्रोलाइट ये देते थे, और केला या संतरा ये फ्रूट देते थे एवरी 30 किलोमीटर्स। तो वैसे पूरे 7 दिन हमने उसकी पूरी केयर कर दी है, जिसके वो लोग हमारे से बहुत खुश है, और वो लोग सोचते हैं कि भाई आप लोगों ने जो काम किया है वो दूसरा कोई नहीं कर। आज मानव जीवन कई ऐसी बीमारियों की चपेट से फंसा हुआ है। जैसे अगर बात की जाए तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर लोग बड़ी संख्या में इसका चपेट का शिकार हो रहे हैं। लेकिन ऐसी ही असाध्य बीमारियों के लिए एक नया अभियान छेड़ा गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली की तरफ से आयोजित एक ऐसा अभियान है जिसमें बड़ी संख्या में लगभग 30 से ज़्यादा लोगों ने दिल्ली से चलकर मुंबई तक बाईसाइकिल लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। और वहीं हमारे साथ अगर बात की जाए तो इस अभियान का हिस्सा बने डॉक्टर राजू तुर्काने हमारे साथ हैं। राजू तुर्काने सर की अगर हम बात करें तो एक पैर से जिस तरीके से अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि ये विकलांग है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये BDS डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, जो इस अभियान का हिस्सा बने हैं कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए कि डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि डायबिटीज़ हो गया तो खाना पीना बंद करो, तरह तरह के परहेज बताए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभियान की अगर हम बात करें तो इस अभियान को किस तरह से राजू ने पूरा किया, डॉक्टर साहब ने, जानते हैं उनसे ही। सर, सबसे पहले तो जो अभियान आप लोगों ने छेड़ा है, क्या कुछ कहेंगे और क्या किन किन बीमारियों के लिए आप लोग जागरूक कर रहे हैं? सर, हम तो डायबिटीज़, अभी तो हमारा एक मेन उद्देश्य है डायबिटीज़, जो हम टारगेट लेके चले हैं हम कि ये जो डायबिटीज़ से लोग डर रहे हैं पहली बात तो, लेकिन ये अवॉइड कैसे किया जाए। इसमें जो रोटरी की टीम है, अजय गांधी साहब है, इन्होंने जो हमको हेल्प की है इस काम के लिए, जो उन्होंने मैनेज किया है रोटरी ने या अजय गांधी जी ने, वो बहुत अच्छे तरह से मैनेज किया है। हमारा फोकस अभी डायबिटीज़ है और उनके बारे में लोगों को अगर डरो नहीं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो दिन में 1-2 घंटा, या फिर साइकिलिंग करो, अपने काम की जगह पे साइकिल से जाया करो, तो ये हम इससे बच सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, गोली खाने से अच्छा है कि तुम उसको नहीं होने दो। अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि गोली खाने से अच्छा है कि आप अपनी शारीरिक श्रम करें, शरीर का पसीना निकले, तो शायद आपकी जो बीमारियां वो आपसे दूर होंगी। लेकिन अगर ऐसे में बात की जाए सर, आपको ये जो 30 लोग आपके साथ थे इस साइकिल अभियान के जरिए आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली से मुंबई का सफ़र कितने दिनों में पूरा किया आप लोगों ने? सर, हमने पूरे लोगों ने 7 दिनों में पूरा सफ़र किया है। हम दिन में लगभग 200 के या 200-2.25 के अराउंड हम साइकिलिंग करते थे रोज़, सुबह 7 बजे से 7:30 बजे से लेकर रात तो 9 बजे। मैं तो 9:30 बजे 9-9:30 बजे जाते थे मुझे। अगर बात की जाए, एक पैर से आप विकलांग होने के बावजूद कहीं ना कहीं आपके जज्बे को सलाम देना चाहिए, क्योंकि लगभग 1500 किलोमीटर दूरी आपने एक पैर से साइकिल चलाकर लोगों के लिए एक मिसाल कायम किया है। सबसे पहले उन लोगों को किस तरह से संदेश देंगे? यार, कोई भी अगर ऐसी मुसीबत आती है तुम्हारे ऊपर, या कोई भी ये आता है, जो भी अभी मेरे साथ हुआ है, अगर किसी के साथ आता है, डरना नहीं है यार, कुछ नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी तो अभी रुकी नहीं है, ज़िंदगी तो चल रही है। लाइफ मस्ट गो ऑन, लाइफ चलती रहनी चाहिए, डरने का नहीं। लेकिन आज काफ़ी लोग डरे रहते हैं, बीमारी होते ही लोग डॉक्टरों का चक्कर काटना शुरू करते हैं, श्रम करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? एक्चुअली लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोगों को सब रेडीमेड, इसके हम बचपन से ना बच्चों को बैटरी वाली टॉयज़ की आदत डालते हैं, बैटरी वाली बाइक, बैटरी वाली साइकिल, बैटरी वाली कार। उसी जगह हम हमारे बच्चों को पैडल वाली साइकिल देना और उनको वो आदत लगाए, तो अपने और सारी मुसीबतें, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको आदत लग जाएगी बच्चों को पहले से। लोग आज कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं और खुद शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग मोबाइल में 2-2, 3-3 घंटा, तो यार मुझे ये समझता नहीं कि मोबाइल में होता क्या है। हर लोगों के लिए, हर आदमी, किसके लिए मोबाइल में क्या होता है? मैं तो कहता हूँ शादीशुदा लोगों के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो कोई किसी का मैसेज आना नहीं है, और आया तो भी कोई काम का नहीं होता है। तो फिर तुम देखते क्या हो मोबाइल में? सिर्फ स्क्रॉलिंग करते जाते हो, स्क्रॉलिंग करते जाते हो, वो जो भी ख़त्म नहीं होता है, वो स्क्रॉलिंग कभी ख़त्म नहीं होता है तुम्हारा। रास्ते की अगर बात की जाए तो इन 15 जैसे 7 दिनों में आप लोगों ने 1500 किलोमीटर लगभग तय किया। रास्ते में क्या व्यवस्था की गई थी रोटरी क्लब की तरफ से? सर, रोटरी क्लब में बहुत अच्छा मैनेज किया है ये चीज़, हमको ज़रा भी तकलीफ नहीं है। जो अजय गांधी साहब जो बीच बीच में हमारा ख्याल रखते थे, 2 गाड़ी आई इनोवा, एक आगे रहती थी, एक पीछे रहती थी, टेम्पो था। जब भी हमारे साइकिल अगर पंचर 20-25 किलोमीटर पीछे भी साइकिल पंचर हो जाती थी तो मैकेनिक आता था, पंचर दुरुस्त हो जाता था।
हमको ऐसा नहीं करना पड़ता है कि खुद पंचर बनाए। ये पूरी होटलिंग, जो भी रहने का खाने का बंदोबस्त जो भी है, एकदम टाइम पे और अच्छा था। हमको घर जैसा, हर शहर में जाते थे जो रोटरी के मेंबर रहते थे, जो भी है, बेवर हो गया, क्या उदयपुर, जयपुर, हिम्मतनगर, तो यहाँ के जो रोटरी का जो सेंटर थे वहाँ के, उनके यहाँ पे हमको घर जैसा खाना मिला। अगर बात की जाए तो ये थॉट कैसे आया कि मैं भी साइकिल का रेस में या अभियान में पार्टिसिपेट करूं? यार देखो, साइकिलिंग तो हर कोई बचपन से करता है, लगभग कोई ना कोई साइकिल सीखना चाहता है जो करना चाहता है। मुझे कैसे, तो मैं स्कूल जाना है तो मुझे साइकिल से जाना पड़ता था, कॉलेज स्कूल जहाँ भी जाता था, अपनी मीटिंग करता था, तो वहाँ पे मैं स्कूल साइकिल से जाएगा। लेकिन कभी कभी फिर एक होता है ना, मुझे एक इवेंट के बारे में पता चला 2-3 साल पहले, मैं उसमें पार्टिसिपेट हो गया। तो पार्टिसिपेट किया तो लोगों का अच्छा रिस्पांस आने लगा, तो मैं बोला यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, तो तब से मैं इन्वॉल्व। फैमिली सपोर्ट किस तरह से रहा? क्योंकि एक तरफ जब बीमारियों से जूझ रहे थे आप, और ऐसे में इस तरह से पार्टिसिपेट करना, अभियान में जुड़ना, कितना फैमिली सपोर्ट मिला है? यार मैं इस तरह से हूँ तो मेरे फैमिली का तो सपोर्ट है थोड़ा सा, लेकिन मैं जो साइकिलिंग करता हूँ और उसके बारे में मेरे फैमिली को बहुत कम पता रहता है। क्या कभी घर से पड़ी कि आप इतनी दूर साइकिल मत चला के जाओ? आप लोगों को जागरूक करने का जो बीड़ा उठाए हो, कहाँ से आया मन में कि हम लोगों को जागरूक करें? घर से तो आज ही डांट पड़ी है इसलिए मैं कि मैं 1500 किलोमीटर साइकिल क्यों गया हूँ। तो फिर भी जागरूक करना तो है लोगों को, क्योंकि हर टाइम लोगों को ना कुछ बताते रहे। तुम अगर लोगों के दिमाग में एक ही बार डालते रहोगे ना, तो दिमाग में थोड़ा तो भी क्लिक होता है लोगों के। अलग अलग तरह से लोग जागरूक करते हैं, आप लोगों ने साइकिल ही क्यों चुना कि साइकिलिंग करके 1400 किलोमीटर जाएं ताकि लोग जागरूक होंगे? साइकिलिंग करके इतना डिस्टेंस लोग जागरूक इसलिए होंगे क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि नहीं यार 2 घंटे, ये तो 1400 नहीं, हम 2 घंटे रोज के, या अभी हफ्ते में 4-5 दिन हर 1 घंटा 2 घंटे अगर साइकिलिंग करें, या फिर अपनी काम की जगह मीटिंग के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें ना, तो भी इस काफ़ी तुम्हारा एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज के साथ साथ प्रदूषण मुक्त भी होगा। प्रदूषण भी मुक्त होता है। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे जिस तरीके से इन्होंने बताया कि दिल्ली से चलकर मुंबई पहुंचना 1500 किलोमीटर की जो दूरी है, वो सिर्फ इसलिए साइकिल से तय की गई कि ताकि लोग जागरूक हो सकें। डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से लोग जागरूक होंगे। अगर आप अपने शारीरिक श्रम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।